नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई? मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण के प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलकर तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। उसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग किया। बलराम भी समुद्र में जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास यह समाचार पहुंचता है तो वे द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती है। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेरकर इसे आसपास में बैठ जाती है कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आए। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ही। कुछ स्त्रियां गर्भवती थी। श्री कृष्ण की स्त्रियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वे अर्जुन को यदुओं की वापसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परमधाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वासुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम अर्जुन आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कुछ समय रुककर वसुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे वृष्णि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वे इस वंश के सभी स्त्री बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। इस दिन अर्जुन रात को द्वारिका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखने लगती है। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिका वासियों भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही थी। उनकी 4 पत्नियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मंदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वे सभी पत्नियां भी उस चिता पर जा बैठी। यह भयानक दृश्य देखकर अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। वहां कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अस्तेष्टि कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र ब्रजनाभ भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोगों का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका में निकलते ही नगरी समुद्र में डुबो जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिका वासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वे सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारिका के बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए वे पंचनद देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरे को जब यह खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरे को चेतावनी देते हैं, लेकिन लुटेरे पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता और वे लूटपाट करने लगते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तर्कस के सभी वाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्रों से ही लुटेरे से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन बहुत दुखी होता है। वे समझ नहीं पाता कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई।
जैसे जैसे अर्जुन यदुवंशी की बची हुई स्त्रियों एवं बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं, यहाँ जाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों, बालकों एवं अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद ब्रज के बहुत रोकने पर भी अक्रूर जी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें से रुक्मिणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सत्यभामा और अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती है। गंधारी, शैव्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जामवंती, रुक्मिणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भ्रदा और लक्ष्मणा थी। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके प्रपौत्र ब्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था, इसीलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंशी की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वे कुछ भी ना कर पाए। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियां ने अग्नि में कूदकर जान दे दी और कुछ तपस्या करने वन चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।